अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं बुशरा हक। एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर रिटायर्ड के खिलाफ नैब रेफरेंसेस की समाअत कल होगी। नवाज शरीफ लाहौर से इस्लामाबाद पहुंच गए। जाती उम्रा में ख्वाजा हारिस से सलाह मशवरे। इस्लामाबाद में अहम मुशावरती इजलास भी आज होगा। मरदमशुमारी, नई हल्का बंदियों और आइंदा इंतखाबात पर गौर किया जाएगा। कौमी असम्बली इजलास में आज हुकूमत की जानिब से नई हल्का बंदियों से मुतालिक तरमीमी बिल पेश किया जाएगा। पीपल्स पार्टी और PTI की जानिब से बिल की मुखालफत। हुकूमत आईनी तरमीम का बिल मुश्तरका मफादात काउंसिल से मंजूर कराए। ऑपोजिशन का मौक़िफ़। MQM और फाटा अरकान की हुकूमत को ताउन की यकीन दहानी। हाजिरी यकीनी बनाने के लिए वज़ीर आज़म ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया। अगले आम इंतखाबात 1998 की मरदमशुमारी के तहत कराने में कोई हर्ज नहीं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह कहते हैं, हमने हल्का बंदियों पर यू टर्न नहीं लिया। तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं, क़ब्ल अज़ वक्त इलेक्शन के हामी नहीं। नवाज शरीफ के करीबी साथी उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। नवाज शरीफ भी जानते हैं उनका दुश्मन कौन है। महकमा इत्तलात सिंध में $6.25 अरब करप्शन का केस। शर्जील इनाम मेमन ने गिरफ्तारी एहतसाब अदालत में चैलेंज कर दी। कोई वारंट जारी नहीं हुआ। गिरफ्तारी गैर कानूनी और हफ्ज़े बेजा करार दिया जाए। शर्जील मेमन का मौक़िफ़। जमानत मनसूखी के बाद नाकाबिले जमानत वारंट बहाल हो गए। नए प्रोसिक्यूटर का जवाब। शर्जील मेमन की जेल में B क्लास देने की दरख्वास्त पर फैसला आज मुतवक्को। आमदन से जायद असासे बनाने का इल्ज़ाम। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन और परवेज इलाही ने नैब लाहौर में बयान रिकॉर्ड करा दिया। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं, इलेक्शन शुरू होते ही हमारे खिलाफ एहतसाब शुरू कर दिया जाता है। शरीफ बरादरान ने हमेशा हिरासा करने की कोशिश की। कोई खौफ नहीं, दामन साफ है। अदालतों में मुस्कुराते जाएंगे और मुस्कुराते आएंगे। भुट्टो दौर में भी हमारे खिलाफ 135 से जायद केस बनाए गए। डॉक्टर आसिम के खिलाफ 462 अरब रुपए की करप्शन केस की समाअत। डॉक्टर आसिम के वकील ने गवाह पर जरा करने की मोहलत मांग ली। समाअत 15 नवंबर नैब को तलब तक के लिए मुलतवी। सिंध और पंजाब में दोहरा मयार खत्म करना होगा। उन लोगों को बाज आ जाना चाहिए। उस वक्त से डरें ये लोग जब अवाम अपना हक मांगने खुद सड़कों पर निकल आए। चौधरी कमर जबान ने जो कुछ किया उनका फैसला अवाम करेगी। PTI आज अटक में मैदान सजाएगी। जलसे की तैयारियां जारी। इमरान खान अटक रवाना। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन रिफॉर्म्स एक्ट 2017 सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। कलअदम करार देने की इस्तदा। नई अमरीकी पॉलिसी ने गैर जरूरी पेचीदगियां पैदा कर दी। अमरीका अफगानिस्तान में भारत का किरदार महदूद करे। वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ का पाक अमरीका ट्रैक 2 डायलॉग के इजलास से खिताब। बोले, काबुल को दहशतगर्दी के महफूज ठिकाने खत्म करना होंगे। डेविड हिल कहते हैं, पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी का खात्मा जरूरी है। भारत का अफगानिस्तान में अहम किरदार है। पाकिस्तान में हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई चाहते हैं। दो 2025 में पाकिस्तान को टॉप मईशतों में खड़ा करेंगे। वजीर दाखिला एहसन इकबाल कहते हैं, मईशत और सियासी इस्तेहकाम को सबोताज किया गया। 2013 में पाकिस्तान की मिसाल ऐसे जहाज की तरह थी जिसके तमाम पार्ट्स टूट गए थे। आज फिर अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को टेक ऑफ का मौका दिया। दहशतगर्द महसूर और यरगमाल हो गए।
जराइम में 90% कमी आई। 10,000 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल करना मामूली बात नहीं। चंद लोग मायूसी फैलाकर अवाम से खुद एतमादी छीनना चाहते हैं। पैनामा लीक्स के बाद पैराडाइज लीक्स का सुनामी। मलका बरतानिया समेत कई आलमी रहनुमा लपेट में आ गए। साबिक पाकिस्तानी वजीर आजम शौकत अजीज ने भी अंटार्कटिक ट्रस्ट के नाम से ऑफशोर कंपनी जाहिर नहीं की। अमरीकी वजीर तिजारत विल्बर रॉस समेत ट्रंप इंतजामिया के 19 अरकान, कैनेडियन वजीर आजम के करीबी साथी, बरतानवी कंजर्वेटिव पार्टी के लॉर्ड एशक्राफ्ट, कई ममालिक के वजीर आजम और मैडोना का नाम भी शामिल। करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर अमल पैरा है। बदउनवानी का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं, अरबाब आलमगीर, आसमा अरबाब आलमगीर, साबिक वजीर आला बलूचिस्तान असलम रईसानी और साबिक वजीर आजम के मुशीर के खिलाफ करप्शन की इंक्वायरियां जल्द मुकम्मल कर लेंगे। जहांगीर तरीन की ट्रस्ट डेट के मुताबिक मलकियत उनके बच्चों की है, जहांगीर तरीन की नहीं। फवाद चौधरी कहते हैं, एक एक पैसे की ट्रेल मौजूद है। जहांगीर तरीन और मरियम नवाज की डेट का आपस में मिलाया जाना कतन गलत है। सिंध असेंबली के सामने माजूर अफराद का सरकारी नौकरियां न मिलने पर एहतजाज। 5% कोटे के मुताबिक मुलाजमतें देने का मुतालबा। असेंबली में दाखिले की कोशिश पर पुलिस से हाथापाई। पेशावर में तालीमी बोर्ड के मुलाजमीन का प्रमोशन के हवाले से नई पॉलिसी पर यूनिवर्सिटी रोड पर एहतजाज। पुराना तरीकाकार बहाल करने का मुतालबा। कराची की ट्रैफिक पुलिस ने मामूली गलती पर शहरी को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना दिया। शहरी बेहोश हो गया। आईजी सिंध ने अब तक की खबर पर नोटिस ले लिया। मुलव्वस अहलकारों को मुअत्तल करके इंक्वायरी का हुक्म। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद स्मोग और धुंध। बाज़ मकामात पर हद निगाह सफर होने के बायस मोटरवे बंद। ट्रेनों और परवाजों का शेड्यूल मुतासर। सक्खर में धुंध के बायस सेप्को के 95% ग्रिड स्टेशन ट्रिप कर गए। लाहौर हाईकोर्ट ने स्मोक पर काबू पाने के लिए किए गए इकदामात की रिपोर्ट तलब कर ली। तालीमी इदारों में बच्चों को स्मोक से बचाव के मास्क तकसीम करने के मुतालबे की करारदाद पंजाब असेंबली में जमा। कराची की एहतसाब अदालत में साबिक DGKDA नासिर अब्बास पेश। मेरे मौक्कल को उनके साबिक दफ्तर में हथकड़ी लगाकर ले जाया गया। आर्टिकल 14 के खिलाफ वर्जी की गई। अब रिमांड दिया गया तो ये पूरे शहर में घुमाएंगे। वकील सफाई के दलाइल बोले, नैब कराची में जो सलूक कर रही है वो मुल्क में कहीं नहीं। डॉक्टर आसिम को भी उनके अस्पताल में हथकड़ियों के साथ घुमाया। शर्जील मेमन के साथ हाईकोर्ट में जो हुआ सब ने देखा। कराची की इंसानी दहशतगर्दी की मुंतज़िम अदालत में सिंध हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला 14 साला मुलजिम पीर बख्श पेश। मुलजिम ने वालिद के नाम पर रजिस्टर्ड सिम से धमकी दी। कॉल ट्रेस करके गुलशन मेमार से गिरफ्तार किया गया। वालिद के साथ बकरियां चराता है। 15 पर धमकी मजाक में दी। सार्फिन के मसाइल तो हल होते रहेंगे, पहले फैशन कर लें। मुल्तान में मैपको कमर्शियल असिस्टेंट खवातीन ने दर्जी को दफ्तर में ही बुला लिया। सार्फिन के मसाइल छोड़कर कपड़ों की सिलाई, डिजाइन जैसे अहम मसाइल हल करने में मसरूफ। पंजाब फूड अथॉरिटी की सूबा भर में नाकिस मछली फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। 11 दुकानें सील। लाहौर के 4, गुजरावाला के 3, फैसलाबाद और मुल्तान में 2 फूड पॉइंट्स। 67 दुकानदारों को 9 लाख के जुर्माने।
कश्मीर में भारत के जुल्म सितम का निशाना बनकर शहीद होने वाले लाखों कश्मीरियों की याद में आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम शोहदा मनाया जा रहा है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का दबाव के बावजूद भारतीय मुज़ाकरातकार दिनेश्वर शर्मा से मुलाकात से इनकार। भारत अमन पसंद कश्मीरियों पर तशद्दुद करता है और फिर मुज़ाकरात का शोशा खड़ा करता है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का मौक़िफ़। गैर मुस्लिम इंतहा अमरीकी शहरियों की जानिब से दहशतगर्द हमलों में शिद्दत। टेक्सास में चर्च पर सफ़ेद फार्म अमरीकी शहरी की अंधाधुंध फायरिंग, बच्चों समेत 27 अफराद हलाक, 24 जख्मी। 26 साला हमलावर फ़ज़ाइया का साबिक अहलकार और बाइबल टीचर था, पुलिस की फायरिंग से मारा गया। और यमनी सरहद के करीब हेलीकॉप्टर क्रैश होने से डिप्टी गवर्नर असीर शहजादा मंसूर बिन मकरन समेत कई अफराद जाँ बहक। शहजादा मकरन साबिक वली अहद मकरन अल सऊद के साहिबजादे थे। सऊदी इत्तेहाद ने रियाद पर मिसाइल हमले के बाद यमन से ज़मीनी, फ़ज़ाई और बहरी रास्ते बंद कर दिए।